हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मॉक डिस्कशन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट। आज का क्वेश्चन इजी है, कल जैसा डिफिकल्ट नहीं है। आज पूरा इजी है, ये मॉडरेट भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। Am I visible? I am not visible. I think I am not visible, है कि नहीं? Anyway, आज मैं विजिबल नहीं हूं ना, दिखाई नहीं दे रहा है। Am I visible? No ना। Please wait, हाँ। Okay. Now try it. अभी माइक ऑन नहीं है। अरे हाँ। Not right. सेवन 44 तक टारगेट टाइम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन सर प्रीटी इजी। What is direction of point B with respect to point G? Try it, easy question है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभिषेक हो रहा है 1C। पासिजर ने आंसर दे दिया 1C। ये क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कुकिल ने भी आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2A साउथ, फिर से पासिजर ने आंसर दे दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, उकील प्रोसीजर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 3 का आंसर है। ओके फाइन, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, ये वाला ईस्ट डायरेक्शन है। देन टर्न्स राइट, उसके बाद राइट टर्न लिया, ये पॉइंट क्या है? बी, पॉइंट बी, एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर रीच पॉइंट सी, टू किलोमीटर ट्रेवल किया टू रीच पॉइंट सी। फ्रॉम पॉइंट सी ही टर्न्स राइट, सी इस तरफ देख रहा है, उसका राइट इस तरफ होगा, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, एंड फ्रॉम सी ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। आफ्टर दैट ही ट्रेवल्स 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी, दिस पॉइंट डी, एंड देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, एंड ट्रेवल्स फॉर 7 किलोमीटर, फिर से 7 किलोमीटर ट्रेवल किया टू रीच पॉइंट ई। फ्रॉम ई ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया, एंड ट्रेवल्स 2 किलोमीटर, उसके बाद 2 किलोमीटर ट्रेवल किया टू रीच पॉइंट एफ, ये वाला पॉइंट एफ है, एंड देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर रीच पॉइंट जी, उसके बाद 9 किलोमीटर ट्रेवल किया, 9 किलोमीटर, ये तो ऑलरेडी 7 किलोमीटर था, उसके बाद ये 2 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर कितना होगा? यहां से होगा 9 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जी, ये दिस इज पॉइंट सी, डन, ये हो गया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू जी? जी के रेस्पेक्ट में बी का, पॉइंट बी का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है, ईस्ट, पहला वाला ईस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए? पॉइंट ए की रेस्पेक्ट में एफ का डायरेक्शन क्या है? वेयर इज पॉइंट ए? ए यहां पर है, एफ कहां पर है? एफ यहां पर है, तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला क्वेश्चन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होगा, हाँ डेफिनेटली साउथ वेस्ट, साउथ नहीं साउथ वेस्ट होगा, साउथ नहीं होगा, साउथ क्यों नहीं होगा? होगा क्या? साउथ होगा क्या? सी, ये टोटल सा 7, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, क्या साउथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यहां पर नहीं है एफ, तो ये साउथ वेस्ट होगा। क्या होगा? साउथ वेस्ट, साउथ नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम point F and travels some distance toward east, then turn left and travels until he reach point C. एक पर्सन पॉइंट F से स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट किया, ट्रेवल सम, उसको C पहुंचना है, ट्रेवल सम डिस्टेंस, आफ्टर देन ही टर्न्स लेफ्ट, अगेन ही ट्रेवल सम डिस्टेंस टू रीच पॉइंट C. What is the distance he must travel to reach point C? C तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? C, यहां से यहां पूरा कितना था? D से C तक 7 था, E से F तक 2, सो ये वाला पार्ट 5 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, बाकी ये वाला पार्ट कितना? E से D तक 7, ये भी 7, 7 प्लस 5 कितना? 12, 12, ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपैरिजन बेस्ड पजल है, बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया था हम लोग ने, अराउंड 5 to 6, उससे ज्यादा क्वेश्चन किया था।
12 मॉक डिस्कस किया अराउंड, सॉरी 11 मॉक डिस्कस किया ना आज तक, अराउंड 5 मॉक में तो ऐसा क्वेश्चन है ही है। आफ्टर दैट जब हम लोग ने कॉन्सेप्चुअली ईच एंड एवरी चैप्टर डिस्कस किया था, जब पजल्स हम लोग ने डिस्कस किया था, तब भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। $750 तक हो जाना चाहिए। आंसर बताओ, क्वेश्चन 4 का आंसर। सी 7 friends PQRS TU and B went to shop to buy some chocolates. B buys less than only 3%. B सिर्फ 3% से कम चॉकलेट बाय कर रहा है। R buys more than only 2%. R and B का तो डाटा मतलब प्लेस फिक्स ही हो गया। उसके बाद Q buys less chocolate than only T and U. Q का प्लेस भी फिक्स हो गया। S does not buy chocolates, S does not buy the least number of chocolate. Okay, fine. 4C, 4 का C, 5 का आंसर। फाइव का बी, 6 का आंसर। सिर्फ कुकील एंड पाचुजा ने आंसर दे रहा है, बाकी सबका क्या हुआ? इतना स्लो होने से और एक साल लग जाएगा बैंक का एग्जाम क्लियर करने के लिए। इतना स्लो मत हो। ऐसा कोई है क्या जो अभी इंस्टाग्राम का रील्स देख रहा है, किसी का टेक्स्ट रिप्लाई कर रहा है, ऐसा कोई है? 6E, सी 7% PQRST UV went to buy some chocolates. मैंने 7 प्लेस फिक्स कर लिया। 7 B buys chocolate, देन ये सबसे ज्यादा बाय करे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये एंड ये वाला 7th। इसके पास सबसे ज्यादा चॉकलेट है, इसके पास सबसे कम चॉकलेट है। B buys less chocolate than only 3%. B सिर्फ 3% से कम चॉकलेट बाय कर रहे हैं, तो B डेफिनेटली यहाँ होगा। 3% से कम चॉकलेट बाय कर रहे हैं, लेस चॉकलेट। I buys more chocolate than only 2%. R सिर्फ 2% से ज्यादा चॉकलेट बाय कर रहे हैं, तो R डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा। Now Q buys less chocolate than only T and U. Q सिर्फ T and U से कम चॉकलेट बाय कर रहे हैं, Q यहां आ जाएगा। आइदर T और U यहां होगा, T और U यहां होगा। S does not buy the least number of chocolate, मतलब S यहां नहीं होगा, S यहां आ जाएगा, P यहां आ जाएगा। T and U का प्लेस फिक्स नहीं है कि नहीं? ओके, हो गया, यही था। Who buys the least number of chocolates? सबसे कम चॉकलेट कौन बाय कर रहा है? P। ऑप्शन सी। हाउ मेनी पर्सन्स बाय मोर चॉकलेट देन S? S से ज्यादा कितना पर्सन ने चॉकलेट बाय किया है? S से ज्यादा 1 2 3 4 5 पर्सन्स। 5। इफ R buys 8 चॉकलेट, R अगर R कहां पर है? इफ R buy 8 चॉकलेट एंड Q buys 15 चॉकलेट, Q ने 15 चॉकलेट खरीदा, what is the possible number of chocolates B buys? B का नंबर ऑफ चॉकलेट कितना होगा? 17 तो हो नहीं सकता, 15 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, बिकॉज R यहां है, B यहां है, Q यहां है। Q के पास 15, R के पास 8। 17 तो नहीं हो सकता क्योंकि Q से ज्यादा हो जाएगा। 6 भी नहीं हो सकता बिकॉज R से लेस हो जाएगा। 5 भी नहीं हो सकता बिकॉज R से लेस हो जाएगा। 16 भी नहीं हो सकता बिकॉज Q से ज्यादा हो जाएगा। 12 ही होगा यहां पर। 12 भी R से ज्यादा, Q भी से ज्यादा। ठीक है, इजी बोला था, ये बिल्कुल इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 7 सभी से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है ये।
ओनली ए फ्यू विंडो इज गेट, कुछ ही विंडो गेट है। सम डोर इज विंडो, कुछ डोर विंडो है। नो रॉड इज गेट, कुछ रॉड गेट नहीं, कुछ नहीं, रॉड गेट ही नहीं है। डी, सबका आंसर है डी। डी आंसर आ रहा है सबका डी। बाकी सबका क्या हुआ? डी। अभिषेक, एनोनिमस, डी। एनोनिमस क्या हुआ? एनिशा, बीना। ओनली अ फ्यू विंडो इज गेट, कुछ ही विंडो क्या है? गेट है। कुछ ही विंडो गेट, इट मीन्स सम पार्ट ऑफ विंडो इज गेट एंड सम पार्ट ऑफ विंडो इज नॉट गेट। ठीक है। सम डोर इज विंडो, कुछ डोर क्या है? विंडो है। नो रॉड इज गेट, रॉड गेट नहीं है। हो गया। ऑल विंडो कैन बी गेट, सारा का सारा विंडो गेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ विंडो, ओ सॉरी गेट ही है ना, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ विंडो कैन नॉट बी गेट। ठीक है। सम डोर इज गेट, कुछ डोर गेट है क्या? नहीं है। नाइदर 1 और 2 follows. Now, question number 8 का आंसर। बिना समझ में आ रहा है तुमको? यू कैन टर्न ऑन योर माइक। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज टर्न ऑन योर माइक। आ रहा है सर। ओके फाइन, थैंक यू सर। सी। सी, बाकी सबका आंसर सी। Some fruits are pears, कुछ फ्रूट क्या है? pears है। All pears are beans, सारा का सारा pears क्या है? beans है। All beans are vegetable, सारा का सारा beans क्या है? vegetable है। Some beans are fruit, हाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। Some beans are fruit, some vegetable are pears, हाँ कुछ vegetable pears है, हाँ ये both 1 and 2 follows. Question number 9. Only a few camels are tables, कुछ ही camel table है। No table or bed, table bed नहीं है। Some beds are camels, कुछ bed क्या है? camel है। D, again neither 1 or 2 follows. B, only 2 follows. D, neither 1 or 2 follows. Only a few camels are table. कुछ ही camel क्या है? table है। It means some part of camel is table and some part of camel is not table. No table or bed, table bed नहीं है। Some bed are camels, अभी इसको कैसे ड्रा करना पड़ेगा? पहले some bed are camels ड्रॉ कर दो, उसके बाद no table are bed। अभी ठीक है फिगर? All beds are table, बेड हो नहीं सकता। All beds being camel is a possibility, हाँ हो सकता है। सारा का सारा बेड कैमल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिकॉज कैमल एंड बेड के बीच में कुछ नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है। ओनली 2 follows. नाउ ट्राई दिस। ये फ्लोर बेस्ड, फ्लैट फ्लोर नहीं, हाँ सिर्फ फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। 6 persons है लिविंग इन ए बिल्डिंग ऑफ 6 floor विथ वेरिएबल है सिल्क, वूल, बुटन, कॉटन, लाइनेन, शेटिन, but not necessarily in the same order.
स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है. There are 2 floors between the one who likes silk and the who likes sati. দুটা তিনিটা মান আহিব, এটা নাহে. सी हाँ 35 मार्क्स का होगा रीजनिंग का पेपर. 5 मार्क्स सपोज इनइक्वालिटीज. मैक्सिमम मार्क्स 5 आ सकता है, 5 मार्क्स मैक्सिमम. 5 सिलॉग्स, 3 मार्क्स ब्लड रिलेशन और क्या आ सकता है, मिसलिनियस आ सकता है 5 मार्क्स का. मिसलिनियस का मतलब ये मैक्सिमम आ सकता है 5 मार्क्स. तो कितना हो गया, 18 मार्क्स हो गया. उसके बाद सी आइदर 2 पजल आएगा, एक सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, नहीं तो 2 सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, एक पजल आएगा. सी विदाउट सिटिंग अरेंजमेंट पजल you cannot qualify the prelims examination. मेंस तो छोड़ो, और कुछ है ही नहीं सिलेबस पर. कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, हाँ. कोडिंग डिकोडिंग का 5 मार्क्स, 18 मार्क्स हुआ था. कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स, 23 मार्क्स. तो 35, ये 10, 12 मार्क्स. 12 to 15 मार्क्स ये पाजुल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही आएगा. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, 10B. 11,
ओके फाइन, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, स्पेस ही नहीं है सोल्व करने के लिए। 6 पर्सन 6 फ्लोर, 6 5 4 3 2 1। ये पर्सन, उसके बाद ये थिंग, नेक्स्ट अगेन पर्सन, उसके बाद थिंग। ठीक है, नो 2 floors between the one who likes silk and satin. Silk 2 floors, satin. There are 3 floors between A and the one who likes linen. A3 linen. उसके बाद A lives above the one who likes linen. A linen के ऊपर है। ठीक है, सी if I place A here 1 2 3, यहाँ पर linen होगा। if I place A here, यहाँ पर linen होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। D lives just below the one who likes satin. satin के just below कौन होगा? D. C lives above the one who likes linen. C line just above, C just above linen. मतलब यहाँ C होगा, यहाँ C होगा। F likes wool and there are 3 floors between F and B. F को wool पसंद है and F3B. There are 2 floors between E and the one who likes button. E और N button के बीच में 2 फ्लोर है। E 2 button. उसके the one who likes button lives on floor number 1. फ्लोर नंबर 1 पर कौन है? button. यहाँ button होगा, यहाँ button होगा। See, 2 floors between button and E. 2 floors, 1 floor 2 floor, यहाँ पर C बैठा हुआ, ये वाला तो रॉन्ग ही होगा। बटन यहाँ पर तो E यहाँ आ जाएगा। ठीक है, E से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं है। अभी देखो, A आ गया, F3B। F3B कुछ गलत हो गया क्या? 3 floors between A and linen. A lives above linen. 3 floors, 2 floors between A lives above the one who likes linen. हाँ, D is just below the one who likes satin. हाँ, these are C above the one who likes linen, just above the one. F likes all 3 floors between F and B. There are 2 floors between E and the one who likes button. E 2 floors button, 3 floors between F and B के लिए स्पेस ही नहीं है। वन बिलोंग फ्लोर नंबर 1, सॉरी गलत कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। फ्लोर नंबर 1 था बटन, मैंने कहाँ प्लेस कर दिया? फ्लोर नंबर 6। तो फ्लोर नंबर 1 यहाँ पर नहीं होगा, बटन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, F को वुड पसंद है, 3 फ्लोर्स बिटवीन F एंड B। F को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पर वुल आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा। तब 2 फ्लोर्स बिटवीन E एंड बटन, E यहाँ आ जाएगा, डेफिनेटली E यहाँ आ जाएगा। आफ्टर दैट 13 का जस्ट नीचे D यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 13 होगा। इजी था,
देखा, नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर सिल्क आ जाएगा। सिल्क एंड सटिन के बीच में 2 फ्लोर है, सिल्क एंड व्हाट इज लेफ्ट, वूल बुटन, कॉटन, कॉटन इज लेफ्ट, कॉटन यहाँ आ जाएगा। एक लाइन गलत पढ़ लिया था, देखा नतीजा। हु लिव्स ऑन टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर में कौन है, ए है, ए बिल्कुल सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ट्रू, सी सटिन है क्या, ई ऊल नहीं है, सी सटिन, हाँ सी सटिन ही है ये वाला, फ्लोर 3 में देखो सी सटिन। ई ऊल नहीं है, ए कॉटन नहीं है, बी लाइनन नहीं है, डी सटिन नहीं है, सी सटिन है। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिलो द वन हु लाइक्स ऊल, ऊल के नीचे 1 2 3 4 पर्सन्स लिव बिलो ऊल, 4, ऑप्शन डी। Now, try this. Decode each and every word. This is the fastest way to solve this type of questions. Decode each and every word. यहाँ पर 4 questions है, एग्जाम में 5 questions आएगा। If you practice hardly 1 minute चाहिए, it means 60 seconds चाहिए to decode. उसके बाद कितना सेकंड, 5 questions मार्क करने के लिए कितना सेकंड चाहिए, एक क्वेश्चन के लिए अगर 4 सेकंड्स ले भी लिया तो 5 क्वेश्चंस के लिए 20 सेकंड, ओके फाइन, मैंने 30 सेकंड मान लिया, टोटल 90 सेकंड। 5 मार्क्स तुमने अर्न किया बाय स्पेंडिंग और बाय इन्वेस्टिंग 90 सेकंड। तो इन पर क्वेश्चन 18 सेकंड और पर मार्क्स यू स्पेंड 18 सेकंड। 35 मार्क्स का आएगा पेपर, अलॉटेड टाइम 20 मिनट्स। यहां से 1.5 मिनट्स के लिए 5 मार्क्स आ जाएगा। यहां से 20 मिनट से 1.5 मिनट स्पेंड करो, 5 मार्क्स आ जाएगा। बाकी रह गया 18.5 मिनट्स, यहां से 30 मार्क्स लाना है। यहां से टाइम सेव करो। ये जो प्रोसेस है, पहले डिकोड कर लो ईच एंड एवरी वर्ड, आफ्टर दैट आंसर करो। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में गलती नहीं होगा। अगर गलती हो भी गया तुमको दिखाई देगा, डायरेक्टली दिखाई देगा ये गलत हो रहा है। एटलीस्ट तुम नेगेटिव नहीं आएगा ना, नेगेटिव 0.25 मार्क्स ये तो नहीं आएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अटेम्प्ट 1 मार्क्स, ये तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज यू विल अटेम्प्ट, तुम्हें लग रहा है कि सही हो रहा है, यू आर कॉन्फिडेंट, ये तो जाएगा जाएगा। तुम तो ये काउंट करोगे, ये 1 मार्क्स इतना अटेम्प्ट करके आया है। आफ्टर दैट 0.25 मार्क्स, ये अगर गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स चला जाएगा। तो ऑल टोटल जितना तुमने अटेम्प्ट किया वहां से 1.25 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। कहां से, जितना टोटल अटेम्प्ट से। और ये सब फ्री का मार्क्स है, सभी से हो जाएगा। कोई टाइम ज्यादा देगा, कोई टाइम कम देगा, सभी से हो जाएगा फ्री का मार्क्स। इनइक्वालिटीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सिलॉक्स हो, ये सब फ्री का मार्क्स है। या मिसलेनियस। कंपटीशन कहाँ है, सेटिंग हस्बैंड एंड पजल, वहां पर कंपटीशन होगा। ब्लड रिलेशन में कंपटीशन है, ये सब तो फ्री का मार्क्स है, सभी से हो जाएगा, ईच एंड एवरी एस्पिरेंट्स। अगर कोई ऐसा है जो जस्ट फॉर्म फिलअप किया, कुछ पता नहीं, एग्जाम में जाकर बैठ दिया, उसके लिए नहीं हो पाएगा। जो भी एक बार भी उसने अगर देख लिया ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, जस्ट ऐसे देख लिया, तब भी वो सोल्व कर सकते हैं।
13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 13D। 14 का आंसर 15D एंड 14 का आंसर नहीं आ रहा है क्या? F, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ओके 14D। 15 का आंसर 15E। 16 का आंसर सी। अगर ना डायरेक्टली निकालोगे तो चांसेस है कि ये गलत हो जाए, ये भी गलत हो जाने का चांसेस है। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाने का चांसेस है। तो टोटल मार्क्स तुमने अटेंड किया 5, यहां से 2.5 मार्क्स चला जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन का 1 मार्क्स चला गया, इस क्वेश्चन का 1 मार्क्स चला गया, एंड 0.25 ईच क्वेश्चन के लिए, दो क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स। तो मार्क्स तुम्हें मिला 2.5 मार्क्स। अटेम्प्ट कितना किया था? 5 क्वेश्चंस। 15D एंड 16 ओके फाइन। अभी देखो, पहले क्या करते हैं, जितना भी वर्ड से सबका कोड निकाल लो। पहले वर्ड लिख लो, बट डोंट रिपीट एनी वर्ड्स। देयर इज फ्लावर इन गार्डन। उसके बाद जैस्मिन, इज तो लिख दिया, ए ब्यूटीफुल, फ्लावर भी लिखा। उसके बाद राकेश वॉकर, इन लिख लिया, एक बार इन हो गया। गार्डन भी हो गया। डेली, उसके बाद डेली हो गया, जैस्मिन भी हो गया, फ्लावर भी हो गया, इज भी हो गया, यूज्ड। इन द लास्ट सेंटेंस एक ही वर्ड है, दैट इज यूज। सारा का जितना वर्ड से लिख लिया। अभी कोड निकालो। डेयर कहीं और है क्या? नहीं है, रुक जाओ थोड़ी। इज कहाँ है? इज यहां पर है, यहां है, और कहाँ है? यहां पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड अदर देन इज इन दिस 3 सेंटेंस? है क्या? नहीं है। तो एक ही कॉमन कोड भी है, तीनों में एक ही कॉमन कोड होगा, LL। तो इज का कोड LL हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड निकाल लिया। अभी फ्लावर कहां पर है? यहां पर है फ्लावर यहां पर भी है, अब फ्लावर यहां भी है। रुक जाओ। इज फ्लावर तीनों में है, इज फ्लावर तीनों में ही है। अभी दिखाई दिया ना मुझे, इज फ्लावर। तो LL भी है, और LM नहीं है, NN भी नहीं है, ऐसे नहीं है, SS सी। तो इज एंड फ्लावर का क्या हो जाएगा? LLSS। दिखाई दिया? अभी गलती होने का चांसेस नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं। मुझे दिखाई दिया अभी, जब मैं फ्लावर का कोड निकालने का प्रोसेस में था, तब मुझे ये पता चला कि फ्लावर भी सिर्फ ये तीनों में ही कॉमन है। ठीक है, अभी देखो गार्डन कहाँ है? गार्डन यहां पर है, यहां पर है। इज देयर एनी वर्ड दैट इज कॉमन बिटवीन देम? नो। तो ए हो जाएगा। अभी भी है, इन गार्डन है, इन गार्डन, ये भी आइडर होगा। AANN, AANN। ठीक है,
इन गार्डन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी व्हाट इज लेफ्ट, देयर में एच कहीं और है क्या? नहीं है। देयर का कोड क्या हो जाएगा? एच। अभी इसको मत देखो, ये हो गया। जैस्मिन कहीं है और है क्या? यहाँ पर है। इसका तो कोड आ गया, इसका कोड SSLL, इन दोनों में से कोई होगा, इज एंड फ्लावर का। SSLL को छोड़ के, SSNLL को छोड़ के, SSLL को छोड़ के व्हाट इज कॉमन? LM इज कॉमन, LM इज कॉमन, तो गार्डन का कोड क्या हो जाएगा? LM। नाउ ए का कोड फाइंड इट, ए का कोड। ए ब्यूटीफुल कहीं और है क्या? ब्यूटीफुल नहीं है, ए भी नहीं है, दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का भी आइडर होगा। ए ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? XZEE, जो रिमेनिंग उन दोनों ही होगा, XZEE। ठीक है। अभी राकेश वॉकर डेली यहां पर है, डेली यहां पर भी है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड बिटवीन देम? डेली को छोड़ के राकेश नहीं है, वॉकर नहीं है, इन भी नहीं है, गार्डन भी नहीं है, तो एक ही कॉमन कोड होगा, AI। राकेश का कोड क्या हो जाएगा? AI। व्हाट इज लेफ्ट? राकेश का कोड नहीं, डेली का कोड होगा, डेली। कॉमन वर्ड AI ही था, डेली यहां पर, डेली यहां पर, AI यहां पर, AI यहां पर, एंड राकेश वर्ड का क्या हो जाएगा कोड? MN NN भी NN हो गया, OO। राकेश वर्कर का कोड क्या हो जाएगा? MNNOO। अगर ऐसा कोडिंग डिकोडिंग आ गया ना, अगर ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं किया तो टाइम ज्यादा लगेगा, गलती होने का चांसेस भी होगा। यूज का कोड क्या हो जाएगा? AI हो गया, LL भी हो गया, LM भी हो गया, SS भी हो गया, SA। यूज का कोड SA। सबका कोड निकाल लिया। अभी आराम से इस क्वेश्चन करो। व्हाट्स द कोड फॉर ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल का कोड क्या है? XZEE। आइदर XZ होगा, नहीं तो EE होगा, XZ और EE। व्हाट इज द कोड फॉर यूज्ड? यूज्ड का कोड क्या होगा? SA। डायरेक्ट मार्क कर दो अभी। व्हाट इज द कोड फॉर इन? इन का कोड क्या होगा? इन कहां पर है? AANN AA और NN, AA और NN, ऑप्शन E। व्हाट्स द कोड फॉर राकेश वर्कर? राकेश वर्कर का कोड क्या होगा? राकेश वर्कर MNOO, राकेश वर्कर MNOO होगा, MNOO। ठीक है, क्लियर? सो ये सबके एफिशिएंट प्रोसेस है, सबसे एफिशिएंट प्रोसेस। मार्क्स नहीं जाएगा। यस, समटाइम्स यू विल इन्वेस्ट मोर टाइम, बट मार्क्स नहीं जाएगा। 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है ना, राइट। ये सीटिंग अरेंजमेंट है। Eight people sitting around a square table. 4 of them sit in the middle of the side of the table होना चाहिए, level नहीं। And 4 of them sitting at the corner. The person sitting in the middle of the table faces the outside direction. जो middle में बैठ रहा है वो बाहर की तरफ दिख रहा है। And the person sitting at the corner of the table faces inside direction of the table. Center की तरफ, जो corner पर है वो center की तरफ देख रहा है।
R is sitting second to the right of D. Only one person sit between R and S. Only one person sit between Q and P. A sit immediate to the left of R. Only two persons sit between A and B. Q is sitting second to the left of C. C is sitting immediate left of S. P is not sitting in the middle of the table. P अगर मिडिल में नहीं है तो डेफिनेटली P कॉर्नर पर होगा. P से भी स्टार्ट कर सकते हो, आराम से स्टार्ट कर सकते हो. यहां से सॉल्व करो. जो मिडिल पर था वो बाहर की तरफ देख रहा है, मिडिल वाला, एंड जो कॉर्नर पर था वो सेंटर की तरफ देख रहा है, इनसाइड डायरेक्शन ऑफ द टेबल. मैं P से स्टार्ट करके दिखाता हूं. P इज नॉट सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल. तो कॉर्नर पर P बैठा हुआ है, P कॉर्नर पर P बैठा हुआ है. नाउ P से रिलेटेड कुछ फाइंड करो. ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड P. Q एंड P के बीच में कितना पर्सन है? वन पर्सन. Q एंड P. इन दिस प्रोजेक्शन Q को यहां प्लेस किया, सेकेंड प्रोजेक्शन को Q को यहां प्लेस किया. नाउ अभी Q से रिलेटेड कुछ. Q इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C. Q C का सेकेंड लेफ्ट पर है, डेफिनेटली C यहां होगा, C यहां होगा. ये बोला तो गलत ही हो गया, बिकॉज C को यहां प्लेस करना होगा तभी Q सेकेंड लेफ्ट में होगा C का. Q is sitting second to the left of C. अभी C से रिलेटेड. C is sitting immediate left of S. C S का immediate left. S यहां आ जाएगा. S का immediate left कौन? C. Now, only one person sitting between R and S. R यहां भी हो सकता है, R यहां भी हो सकता है. रुक जाओ. A is sitting immediate left of R. A R का immediate left पर है. A is sitting immediate left of R. R का immediate left यहां तो स्पेस ही नहीं है, Q ऑलरेडी बैठा हुआ है. यहां पर डेफिनेटली R नहीं होगा, R यहां होगा. A is sitting immediate left of A. अभी देखो, ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन A एंड B. A एंड B का बीच में कितना पर्सन है? 2. 1 2 हो गया. R इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ D. R D का सेकेंड राइट पर है. D को यहां प्लेस किया, ये फर्स्ट राइट, ये सेकेंड राइट. R हो गया, इजी. ये वाला एकदम बिल्कुल इजी था.
कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन, हु इज सिटिंग इमीडिएट बिटवीन एस एंड बी. एस एंड बी का बीच में कौन है? क्यू भी है, ए भी है. सी, in this direction after 2% A, in this direction after 2% A. बाकी ये तो Q भी है, A भी है. Immediate between S and B. Immediate between S and B. Q तो है, A नहीं है, तो Q ही होगा. ठीक है. Now, four of the fiber alike in a certain, four of the fiber same in a certain way, find the odd one out. C किस तरफ देख रहा है? C का डायरेक्शन इनसाइड, Q का डायरेक्शन इनसाइड, B का डायरेक्शन आउटसाइड है. हाँ, B का डायरेक्शन आउटसाइड, A का डायरेक्शन इनसाइड एंड P का डायरेक्शन इनसाइड. P का डायरेक्शन भी इनसाइड, Q का डायरेक्शन इनसाइड, C का भी डायरेक्शन इनसाइड, A का डायरेक्शन भी इनसाइड, B का डायरेक्शन आउटसाइड. सो B इज द ऑड वन. How many people are sitting between P and A from left of A? A का लेफ्ट से काउंट करो, P and A के बीच में कितना पर्सन से? A कहां पर है? यहां पर. लेफ्ट से, लेफ्ट ये वाला A का लेफ्ट. One person is sitting between P and A. One. Option D. Clear? Any doubt? Easy था ये वाला. Now try this. How many pairs of letters are there in the word creation which has as many letters between them in the word both forward and backward direction as they have between them in the English alphabet series? देखो, क्रिएशन CREA. एग्जाम में ये वर्ड मत लिखो, हाँ, डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखो. 3, 18, 5, 1, 20, 9, 15, 13. 3, 4, 5 एक मिल गया. 18, 19, 20 नहीं होगा. 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं. 1 डेफिनेटली 20 से काउंट ही नहीं करेंगे. एक मिल गया. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एक ही मिलेगा. बैकवर्ड एन का 14, 14, 15, 16, 17 नहीं. 9 से नहीं मिलेगा. 1, 2, 3 नहीं. 2 ही आएगा. There are only 2 letters in the word creation which has as many letters between them in the word as they have between them in the English alphabetical series. 18 से 20, 18, 19, 20. R, S, T, T यहाँ आ जाएगा ना. R के बाद S यहाँ, T यहाँ आ जाएगा. 18 से 20 होगा क्या? नहीं होगा. ठीक है. R के बाद S, देन T यहाँ आ जाएगा ना. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. जैसे P तक जाना होगा, कोई जरूरत ही नहीं. E से Y तक A, only 2 is true. हाँ, जैसे P तक जाना होगा, जैसे जा ही नहीं सकता, उल्टा सिंबल आ गया, काट दो, ये गलत हो गया. E से Y तक जाना होगा, E यहाँ पर है, Y यहाँ पर है. व्हाट इज कॉमन? O इज कॉमन. E से O तक जाना होगा, O से Y तक. ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर मिलेगा. E ग्रेटर देन Y. हाँ, ओनली 2 इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 22.
22 C, both 1 and 2. y कहाँ है? यहाँ पर है. d कहाँ है? यहाँ है. what is common? p is common. y से p तक जाना होगा, p से d तक. उल्टा सिंबल है क्या? नहीं है. ग्रेटर, एक बार ग्रेटर मिल गया तो ग्रेटर ही होगा. y ग्रेटर देन d. ठीक है. नेक्स्ट, t से x तक जाना होगा. t कहाँ पर है? यहाँ पर. x कहाँ पर? यहाँ पर. what is common? अगेन p is common. t से p तक जाना होगा, p से x तक. उल्टा सिंबल है क्या? नहीं है. एक बार ग्रेटर मिल गया तो ग्रेटर ही होगा. t greater than x. Both 1 and 2 are true. Any doubt? Any confusion? Any doubt? Should I repeat again? Any doubt? ये वाला लास्ट में करते हैं. रुक जाओ, ये सोल्व कर लो पहले. ये 45 ऑप्शन है, यहां चला गया. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर. How many such digits are there in the series, each of which is immediately preceded as well as followed by letter? ऐसा कितना डिजिट्स है जिसके पहले भी लेटर है उसके बाद में भी लेटर है? ये तो हो जाना चाहिए था. C. उसके बाद which of the following elements is exactly in the mid of 9 and 3? 9 and 3 के exactly बीच में क्या है? A. 2. Question number 28. Which of the following is 9 to the left of fifth element from the right hand? 9 to the left of fifth element from the right hand. Right hand से काउंट करना होगा. डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है. राइट है, लेफ्ट है, तो क्या करोगे? ऐड करोगे तो क्या आएगा? आगे आंसर क्या था? E. Z. क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर. If each symbol of the series is replaced with different digits between 1 to 9 which are not present in the given series in ascending order. यहाँ पर जितना सिंबल्स है उस सिंबल्स को रिप्लेस करोगे कुछ अलग अलग डिजिट से. वो डिजिट्स 1 to 9 के बीच में होगा असेंडिंग ऑर्डर में. बट वो डिजिट्स ये जो सीरीज है वहां पर नहीं होना चाहिए. जो डिजिट को हम रिप्लेस करेंगे वो वाला डिजिट इस सीरीज में नहीं होना चाहिए. Then what is the sum of all the digits in the new series? See, ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ. 28 यहाँ. See, 29. देखो क्या करने के लिए बोल रहे हैं. ये जो सिंबल्स है, how many symbols are there? There are only 3 symbols. ये जो सिंबल्स है, सिंबल्स को रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है कुछ डिजिट से. बट वो डिजिट्स इस ये वाला सीरीज में नहीं होना चाहिए. ठीक है. एंड असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे लोएस्ट वाला यहाँ होगा, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ. ठीक है नहीं. उसके बाद जितना भी डिजिट्स होगा न्यू सीरीज में, नया सीरीज फॉर्म होगा ना, सबको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं. पहले जितना एग्जिस्टिंग नंबर से सबको ऐड कर लो. 1 है, 1 + 9 कितना होगा? 10. 10 + 2 कितना होगा? 12. 12 + 3 कितना होगा? 15. 15 + 5 20. ठीक है. अभी देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है. 4 नहीं है, 4 नहीं है. 20 + 4. 5 है, 6 नहीं है, +6. 7 नहीं है, 7 है क्या? 7 भी नहीं है, +7. 37. सो ये वाला 37 होगा. सो 37 इज द करेक्ट वन. ठीक है. नाउ सेट कर लेते हैं. बाकी तीनों सेट कर लो. ऊपर सबका यही आ रहा है. सेट करूं या नहीं करूं? हो जाएगा ना. बाकी तो काउंट करने के लिए बोला है. हाँ ठीक है, सही है. आंसर सही है. ये वाला डिस्कस कर लेते हैं बेटर.
ये वाला सी। एक बार पढ़ लो। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। नंबर ऑफ पर्सन कितना है वी डोंट नो। 7 persons are sitting between A and B. 7 persons are sitting between A and B. A 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर B आ जाएगा। और एक प्रोजेक्शन ले लो B 1 2 3 4 5 6 7 A. C is sitting third to the left of B. B का थर्ड लेफ्ट में C है। ये वाला प्रोजेक्शन में C यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 C B का थर्ड लेफ्ट पर है। 2 persons are sitting between C and F. C and F के बीच में 2 persons है। डेफिनेटली इस तरफ तो हो नहीं सकता, B बैठा हुआ है तो F यहां आ जाएगा। ये प्रोजेक्शन में F यहां आ जाएगा। E is sitting second to the right of A. A का सेकंड राइट पे कौन है? E है। यहां तो ऑलरेडी F बैठा हुआ है, ये वाला गलत हो गया, यहां पर होगा E is sitting second to the right of A. D is sitting fifth to the left of E. E का फिफ्थ लेफ्ट पे कौन है? D है। D यहां आ जाएगा 1 2 3 4 5। E का फिफ्थ लेफ्ट में कौन है? D है। 10 people are sitting between D and G. 10 people are sitting between D and G. अभी किस तरफ होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ऑलरेडी F बैठा हुआ है तो इस तरफ G हो नहीं सकता, इस तरफ होगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर G होगा। क्लियर? सी कितना जल्दी हो गया। अभी मुझे पेन पेपर दे दो, इससे भी फास्ट होगा ना। 1 मिनट भी नहीं चाहिए। यहां पर 1 मिनट के अंदर ओके फाइन, 1.5 मिनट के अंदर हो गया था स्क्रीन पर। ठीक है, ये वाला स्पीड तुम लोगों को भी आना चाहिए, सेम स्पीड। व्हाट अ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी। बी विथ रेस्पेक्ट टू जी। बी कहां पर है? यहां पर। जी कहां पर है? यहां पर। अरे कुछ गलत हो गया क्या? हाँ सही है। ये 11 था, 14 15 16 17 18। 18 टू द लेफ्ट है कि नहीं? 18 नहीं है। व्हाट इज द विथ रेस्पेक्ट टू जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सॉरी 16 टू द लेफ्ट, सॉरी 16 टू द लेफ्ट, 16 टू द लेफ्ट। ठीक है। Who among the following is sitting at the extreme end? एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठा हुआ है? G तो एक G है एंड दूसरा F है। एक तो G है, दूसरा क्या है? F। F। If X is sitting 7 to the left of G, who is immediate neighbor of X? अगर X G का 7 लेफ्ट पर है, G यहाँ पर है 7 लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7। अगर X को यहाँ बैठा दिया, who is immediate neighbor of X? A and D, both A and D नहीं है, both A and D नहीं है, A and E, both A and E, ऑप्शन E हो गया। ओके एक बार रिवाइज कर लेना, सारा क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू, कल मिलते हैं।